हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पर्पज से। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। इसके बाद पहले इसका हम अंतर जानेंगे, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है। इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे, जैसे होता है श्रेणी क्रम संयोजन में R = R1 + R2 + R3, ऐसे करके फिर पार्श्व क्रम संयोजन 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एडजस्ट करके, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग दोनों में अंतर सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो चीज को प्रूव करेंगे। तो प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है, या प्रतिरोधकों का समूहन। तो प्रतिरोधकों का जब समूहन हम लोग करते हैं, मतलब समूहन का मतलब एक से ज्यादा प्रतिरोध को जोड़ना, उसी को हम लोग समूहन एक तरह से बोलते हैं। जैसे दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। समूहन मतलब जोड़ना, तो कई विधियों द्वारा हम एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध से कई विधियों द्वारा हम इसको जोड़ सकते हैं। इसमें दो विधियां क्या है, मुख्य है। पहला विधियां देखिए, इसमें होता है श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा विधि होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, दो नाम इसका। तो श्रेणी क्रम समूहन, समांतर या पार्श्व क्रम समूहन क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। श्रेणी क्रम आप लोग देखे होंगे, अगर किसी का अगर है टावर है, अगर डायरेक्ट आपके घर बिजली आ रहा है, डायरेक्ट आपके घर पहुंच रहा है बिजली, ठीक है, या कहीं कहीं देखते हैं कोई फंक्शन में कि एक ही तार से सभी बल्ब क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जैसे एक वायर है और एक स्विच है, तो उसके लाइन में बहुत सारा बल्ब लगाया गया है, वही बल्ब से सभी कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ। जब एक स्विच ऑन करेंगे तो वायर में जो विद्युत धारा जो समान उत्पन्न हो रही है, तो सभी बल्ब उसमें जलना शुरू हो जाएगा। तो वैसा को हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं कि एक ही लाइन में सजा के हम बल्ब को क्या कर दिए, लगा दिए, उसको श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक तार लिए, एक तार को पहले एक लाइन में बल्ब को जोड़े, फिर दूसरा तार लिए, दूसरा लाइन में उसको कनेक्ट किए सुई से, फिर तीसरा लाइन उसके एक के ऊपर एक के नीचे ऐसे करके हम बनाते चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा पहले हम लोग बल्ब को ऐसे कर छोटा छोटा बल्ब है, डेकोरेट कर दे। फिर दूसरा रेखा लिए, इसमें बल्ब को डेकोरेट किए, इसमें बल्ब को डेकोरेट, ऐसे ऐसे करके जब बल्ब को एक दूसरा एक तीसरा क्या है, समांतर कहीं रेखा के मिलेगा नहीं। तीनों अलग अलग वायर, तीनों के लिए अलग अलग स्विच चाहिए हमको, इसके अलग स्विच, इसके लिए अलग स्विच, इसके लिए अलग स्विच, सभी के लिए अलग अलग स्विच कनेक्टेड रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। तो आप लोग समझ गए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है। सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होता है, इसमें विद्युत धारा समान प्रवाहित, जब एक तार से कनेक्ट उसमें करंट तो समान जाएगा। हम तो बीच विभवांतर के प्रतिरोधकों के अनुसार, विभवांतर प्रतिरोधकों के अनुसार अलग होता है, मतलब प्रतिरोध पे निर्भर करता है कि विभवांतर उसका अलग अलग होगा या कितना होगा, ठीक है। प्रतिरोध को दूसरा, इसका पहला पॉइंट और देखिए, सभी प्रतिरोध सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है, इसमें समान विभवांतर होगा, लेकिन विद्युत धारा जो है इसमें अलग अलग होगा, ठीक है। प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के बराबर। समतुल्य मतलब सभी को जोड़ के, जैसे तार कनेक्टेड है कोई, तो मान चलिए श्रेणी क्रम है, एक ही तार से पूरा लंबा लिए, एक ही तार से सब बल्ब कनेक्टेड हो गया, यहाँ बल्ब लगा दिए, एक ही तार, एक ही स्विच का इसको जरूरत है पूरा तार को। जब एक ही स्विच का जरूरत होगा, एक ही तार से पूरा कनेक्टेड होगा, इसका मतलब सबको जोड़ देंगे, जो प्रतिरोध होगा, जैसे R जो होगा टोटल इक्वल टू बराबर क्या होगा, इसका R1 को जोड़ेंगे, फिर R2 को जोड़ेंगे, फिर R3 को, वैसे इसे अगर आगे भी आगे तारे की जोड़ेंगे, मतलब तीनों प्रतिरोधकों को, सही प्रतिरोधकों को जोड़ के निकाला जाता है, ठीक है। टोटल आई समतुल्य मतलब R मतलब हुआ समतुल्य, ठीक है। तो अब देखिए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती, इसके पहले अगर पढ़ा चुके हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि एक अगर बढ़ता है तो दूसरा क्या घटेगा, उल्टा होता है, अपोजिट। व्युत्क्रमानुपाती मतलब समझ गए।
तो व्युत्क्रमानुपाती होता है सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों योग के बराबर। जैसे व्युत्क्रमान, तो इसका जो प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रमानुपाती में 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये ऐसे ऐसे करके ऐसे बढ़ते चलेगा प्रतिरोध। जितना प्रतिरोध आएगा उतना को हम लोग इसमें जोड़ेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिया जाए। किसी एक प्रतिरोध को अगर उसमें से जो हटा दिया जाए तार से, ठीक है, पर बचे प्रतिरोध को प्रवाहित विद्युत धारा शून्य। अब देखिए, जब एक ही तार सब कनेक्टेड है तो अगर तार में कोई भी प्रॉब्लम होगा, प्रतिरोध में कोई प्रॉब्लम होगा, तो अन्य जो बल जो भी वो फिर से जलना बंद हो जाएगा, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न ही नहीं होगा। इसका मतलब है जो भी बल्ब होगा वो जलेगा नहीं, तो वहां पे होने वाली धारा जो होगा शून्य हो जाएगी। ठीक है। इसमें देखिए आप क्या होता है इसमें कि एक बल्ब अगर खराब भी होगा, मतलब एक लाइन में अगर विद्युत धारा इसका उत्पन्न नहीं हो रहा या परिपथ जल गया, तो सब तो अलग अलग कनेक्टेड है, सभी तार सबके लिए अलग अलग स्विच दिया हुआ है। तो एक नहीं जला तो दूसरा स्विच, दूसरा तार जलेगा, तीसरा बल्ब जलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये आपका श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम आपका बोर्ड में पूछता भी है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।